और खटीमा में सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है ग्रीन सेस को लेकर। बोले मुख्यमंत्री धामी, राज्य में पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है। पर्यावरण जलवायु संतुलन बनाना जरूरी है। उत्तराखंड आने वाले हर पर्यटक का हम स्वागत करते हैं। तो ग्रीन सेस को लेकर सीएम धामी ने ये बड़ा बयान दिया है। पूरे देश को, दुनिया को, भूमंडल को जहाँ अच्छा पर्यावरण देता है, अच्छी हवा, पानी, सभी प्रकार का हमारा 71% भूभाग यहाँ पर वनों से आच्छादित है। और राज्य में लोग आएंगे, पूरे देश भर से आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण में जो हमारा योगदान है, जो हमारी भूमिका है, उसमें सबका भी थोड़ा थोड़ा अंश सम्मिलित हो जाएगा। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने 76 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना की। जागेश्वर कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जागेश्वर धाम को भी 4 धाम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। उन्होंने पेपर लीक मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है और सीबीआई भी अपना काम कर रही है। सरकार ने 26,000 से ज्यादा युवाओं को अब तक नियुक्ति दी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जागेश्वर धाम के दर्शन पूजन किए और यहाँ पर एक जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। आज मैंने उसका पूरा यहाँ पर रिव्यू किया है, समीक्षा की है और जल्दी से जल्दी यहाँ के काम पूरे हों। सब स्टेक होल्डर से बात करके, जो भी हमारे हितधारक लोग हैं, उन सभी के सुझाव के आधार पर इसको एक भव्य और दिव्य जागेश्वर धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। और अभी जो चौड़ीकरण होना है, बीच बीच में लोगों को रुकने के लिए, गाड़ियां पास होने के लिए जगह चाहिए। ब्रज जागेश्वर को भी इसमें जोड़ने के लिए हमने कहा है, जो आसपास के स्थल हैं उनको और अच्छा किया जाए। इसके साथ ही आज 76 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। योजनाओं को पारदर्शी कराने के पूरी तरह से पक्षधर रहे हैं। ये हमारा संकल्प है कि नौजवान युवाओं को किसी भी कीमत पर भर्ती परीक्षाओं में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार की अनियमितताएं, नकल, ये नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पिछले 4 सालों में 26,500 से भी अधिक नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और किसी में कोई मामला नहीं आया। एक प्रकरण आया था, एसआईटी ने जांच की और जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। परीक्षा दोबारा से करवाने की तैयारी हो रही है। परीक्षा निरस्त कर दी गई। सीबीआई ने भी अपना काम प्रारंभ कर दिया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खटीमा में सीएम धामी ने लोहिया हेड कैंप कार्यालय में शारदा कॉरिडोर विकास परियोजना की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3300 करोड़ की लागत से बनने वाली परियोजना 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली होगी, जिसके तहत 38 प्रमुख कार्य किए जाएंगे, जिनमें शारदा घाट का पुनर्विकास, रणकोची माता मंदिर का पुनरुद्धार, बनबसा में हेलीपोर्ट निर्माण, चूका से चलथी तक माउंटेन बाइक ट्रेल समेत एरो स्पोर्ट्स सुविधाओं का भी विकास शामिल है। सीएम ने जोर देकर कहा कि सभी कार्यों में पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए और जल्द ही विवेकानंद सर्किट और मां वाराही धाम को स्पिरिचुअल जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र को डेस्टिनेशन वेडिंग हब और शौर्य स्थल के रूप में भी रूपांतरित किया जाएगा, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी और जनजीवन में सुधार भी होगा। उधमसिंह नगर में सीएम धामी जनता की समस्याएं सुनते हुए नजर आए और अधिकारियों को जल्द ही समाधान करने के निर्देश देते हुए भी नजर आए। साथ ही कई समस्याओं का मौके पर भी निस्तारण किया गया। एक जनता ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी परेशानियों को बताया। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार समाज के लिए एक गंभीर समस्या है, जो कि विकास में रुकावट डालता है और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करता है। सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाकर पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे भ्रष्टाचार को नियंत्रित भी किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को नई आबकारी नीति से एक बड़ा लाभ हुआ है। सरकार के साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचा है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि अवैध शराब के 2500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही 45,685 लीटर अवैध शराब नष्ट की गई है। राजस्व को भी खासा नुकसान
और फायदा भी हुआ है। इस नीति में धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं और शराब की बिक्री पर अधिक नियंत्रण किया गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष साल 2025-26 के लिए 5060 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य का अनुमान है और पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी को 15 साल तक आबकारी शुल्क में छूट दी गई है। देखिए, दीपावली पर हर बार प्रत्येक वर्ष अधिक सेल होती है, लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं वो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक आए हैं। लगभग 25% की बिक्री, हमारी 25% अधिक की बिक्री हुई है, जिससे 367 करोड़ का राजस्व को सीधे हमारा राजस्व आया है। तो ये ट्रेंड जो दीपावली के हैं, ये पूरा ओवरऑल ट्रेंड दिखा रहे हैं कि हमारा ट्रेंड बढ़ रहा है। और हमारी पेटियां भी, जो जैसा कि मैंने बताया, 3.2 केसेस अभी तक ज्यादा, लाख केसेस अभी तक बिक चुके हैं ज्यादा, तो वो लगभग 10 लाख केस अगर ज्यादा बिकते हैं तो हम जो हमारा टारगेट है उसको पूरी तरह से अचीव कर पाएंगे। देहरादून शहर के यातायात को बेहतर करने के लिए तमाम प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रिस्पना और बिंदाल नदी पर बनाए जाने वाले एलिवेटेड रोड का काम तेजी से चल रहा है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने कहा कि चीजें तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही काम शुरू होगा। नहीं, देखिए, जो हम लोग देहरादून में एलिवेटेड बना रहे हैं, बिंदाल और रिस्पना नदी पे जो बनाना चाह रहे हैं, उस पे ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ा। जो हम प्रोसेस हमारा था वो प्रोसेस चल रहा है उसमें, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट होती है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस चल रहा है, उसमें पब्लिक हियरिंग होती है, 2 बार मौका दिया जाता है, तो वो चल रहा है। डीएम को मैंने पर्सनली बुला के कहा था कि वो लीगल रिक्वायरमेंट देखते हुए पब्लिक के जो सुझाव हैं, जो क्षेत्रीय लोगों के सुझाव, वो लेके जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट को कर दें, उसके हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे। लैंड एक्विजिशन का पैसा भी हमारे पास है, साथ में जो डिज़ाइन पे डिस्कशन एनएचएआई से हो चुका है, अलाइनमेंट उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होता है, वो हम लोग भेज रहे हैं। हमारा टारगेट है फर्स्ट वीक में हम अलाइनमेंट भारत सरकार को भेज के वहाँ से अप्रूव करा दें। उसके बाद फाइनल डीपीआर करके लैंड एक्विजिशन और ये बाकी काम जो है पैरेलली हम लोग चालू कर सकते हैं। लोग सर इसमें विरोध भी कर रहे हैं, पेड़ कटान को लेकर कई सारी कम्युनिटीज जो है उसमें अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, उस बारे में भी आप सोच रहे हैं? देखिए, इसमें बिंदाल नदी में थोड़ा सा पोर्शन है जो जंगल वाले में आ रहा है, जिसमें पेड़ आएंगे थोड़े से, बाकी पोर्शन में कहीं भी पेड़ की स्थिति नहीं है। उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल घूमने की तैयारी कर रहे पर्यटकों की जेब में अब अतिरिक्त भार बढ़ने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार राज्य में ग्रीन टैक्स लागू करने की तैयारी में है, जिसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ सकता है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रस्तावित ये टैक्स पर्यटकों से अतिरिक्त वसूला जाएगा। फिलहाल नैनीताल से बाहर आने वाले पर्यटकों को चुंगी के रूप में लगभग 300 और पार्किंग शुल्क के तौर पर 500 तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। अब ग्रीन टैक्स लागू होने के बाद ये खर्च और बढ़ जाएगा। स्थानीय व्यापारियों और होटल संचालकों का कहना है कि पहले से ही टैक्स और शुल्क की वजह से पर्यटक महंगाई महसूस कर रहे हैं। ऐसे में नया टैक्स उनकी जेब पर अतिरिक्त भार डालेगा और पर्यटन पर नकारात्मक असर भी डाल सकता है। ग्रीन टैक्स मेरे हिसाब से वर्थ है। अगर हम ब्यूटी का कोई भी जगह पे हम जाते हैं, जैसे कि मेला में जाते हैं, तो एंट्री में भी हमसे टिकट लेते हैं, तो वैसे ही अगर हम इस चीज़ का अगर मज़ा ले रहे हैं ब्यूटी का, तो उस पर अगर सरकार कुछ अमाउंट ले रही है टू मेंटेन दैट ब्यूटी, तो उसमें कोई गलत नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।